बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं और इस उपचुनाव के परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है। इतनी उत्सुकता है जितनी उत्सुकता कभी मुख्य चुनाव जो 2020 में हुए थे उसकी नहीं थी। इसके पीछे के कई कारण हैं। जीत के दावे हुए थे और अपने अपने खेमे में जो जीत के दावे किए गए थे, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। हालांकि लगातार इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन की रट लगाते रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने उपचुनाव का परिणाम यानी रिजल्ट आउट करके नीतीश कुमार को भारी टेंशन दे दिया है। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल चुनाव के लिए जनता ने इन दोनों सीटों पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान किया। मतदान के बाद सभी को इस बात की उत्सुकता थी। हालांकि हमने आपको खबरों में कल ही बताया था कि जिस तरह से जनता घर से बाहर माने दिन के पहले जो सेशन है उसमें निकली थी, यानी दोपहर से पहले जो जनता घर से बाहर निकली थी, उससे लगा था कि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा होगा और जनता निकल करके वोट करेगी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जनता में बहुत कुछ बदलने की या फिर एक नए परिवर्तन की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के जनता घर से बाहर निकल रही है। लेकिन 4 बजे तक चुनाव समाप्त होते होते 50% के आसपास मतदान होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उपचुनाव अगले कई चुनावों, आने वाले कई चुनावों या फिर पिछले चुनावों को बता रहा है कि जनता में कितनी ज़्यादा उत्सुकता है चुनाव को लेकर के और वोटिंग को लेकर के। इन सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव में आखिरकार जीत जनता की हो ही गई। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि उपचुनाव की दोनों सीटों पर लड़ाई तीर और लालटेन में नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच थी। जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हार जाति व वर्ग के लोगों के तरफ से राजद को पूरा वोट मिला है और राजद को इस बार पूरा लोगों ने अपनाया है। हार निश्चित है नीतीश कुमार की, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव इससे पहले भी चुनाव के चर्चा के दौरान, लोगों से बातचीत के दौरान भी ये बातें कई बार रिपीट कर चुके हैं कि इस बार का चुनाव किसी पार्टी से पार्टी की नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच में है। और ये बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव स्थापित करना चाहते थे, ये बातें बताना चाहते थे कि 16 साल से नीतीश कुमार की जो सरकार है उसने जनता के मानस पटल पर अपनी जो छाप छोड़ी है उससे जनता प्रभावित नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से कल इस बात को लेकर के जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो स्पष्ट किया कि जनता सरकार से उब चुकी है। हमने आपको पहले भी बताया था, साफ उनका कहना था कि लोग लगातार बिहार की सरकार से, उसके क्रियाकलाप से नाराज़ हैं, वहीं केंद्र की सरकार से भी नाराज़गी अच्छी खासी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही चरम पर है और सरकार जो वादे करती है वो पूरा नहीं करती है। जिस तरह से बिहार पिछड़ता जा रहा है नीतीश कुमार के देख रेख में, नीतीश कुमार की अगुवाई में, उसने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के दिलो दिमाग पर अब एक छाप बना दिया है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार और प्रशासन चीज़ों का, नीतियों का दुरुपयोग कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर पीडीएस डीलर्स तक से लोग तंग आ चुके हैं और सरकार के पास इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई हथकंडा सरकार के पास नहीं है। और ऐसी स्थिति में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होगा। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव हो करके लोग जितना तेज़ी से सरकार से खिलाफ हो रहे हैं, सरकार से लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि इस उपचुनाव में जनता जीत गई है और जनता के जीतने का मतलब है कि हमारी जीत, क्योंकि जनता सीधी तरह से राष्ट्रीय जनता दल से कनेक्ट हो गई है। उन्होंने आनंद मोहन की बात भी कही और आनंद मोहन के सज़ा को पूरा होने का भी बात कहा। उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी सज़ा पूरी हो गई है लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुशेश्वर स्थान में मेरे कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस को भेज करके उन्हें तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और ये जनता अपनी आंखों से देख रही है। हालांकि इन सब दावों के बीच भले ही
जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत कुछ नहीं कहा गया हो। जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने कल पूछा कि चुनाव हो गए हैं, अब आप बताइए कि क्या कहना है आपका, लालू प्रसाद पर कुछ कहिए, लालू प्रसाद के आने से क्या असर पड़ेगा। उन्होंने सीधी तौर पे इस सारी बातों से इनकार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कभी सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाले सुशील मोदी इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के प्रचार में उतरने और दलितों का अपमान करने से लोगों ने लाठी लालटेन राज की वापसी रोकने के लिए उपचुनाव में खुलकर मतदान किया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद और सुशील मोदी के बीच में टकराव कोई नया नहीं है। लालू प्रसाद के हर बात का जवाब भले नीतीश कुमार नहीं दें, लेकिन सुशील मोदी देने के लिए आगे आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने कहीं साड़ी, कहीं पैसा बांटकर प्रलोभन दिया है, कहीं तेल पिलाई लाठी का डर दिखाया, तो कहीं भाजपा सरकार की फोटो वाले पर्चे पर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने का फर्जीवाड़ा भी किया है। उन्होंने सारे तिकड़म के बावजूद जनता के कोरोना समय में सेवा करने वाले एनडीए के पक्ष में वोट बिहार की जनता और दोनों क्षेत्रों की जनता ने डाला है। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आने के बाद से ही लालू जेल से फ़ोन करके भाजपा विधायकों को तोड़ने और खेल करने में लग गए थे, लेकिन उनका एक भी दाव नहीं चला है। खिसियाए राजद ने विधानसभा में हर सत्र में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष 33 दिनों तक सदन से लापता रहे। राजद को मतदाताओं और ईवीएम पर भरोसा रखना चाहिए। इतना ही नहीं, सुशील मोदी के बाद हालांकि जदयू के भी कई नेताओं ने जीत का दावा किया है, लेकिन जो चेहरे बता रहे हैं उस चेहरों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का दावा कि सरकार हार गई है, सरकार के हारने का मतलब होता है नीतीश कुमार का हारना, और ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम आने में अभी विलंब है, एक दिन समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की नींद जरूर हराम कर दी है और उन्हें भारी टेंशन में डाल दिया है। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पे ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।